अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सूजी, बेसन और नारियल का हलवा घर में कैसे बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए 1 कप के करीब पानी लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा हलवा खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने चीनी की मिकदार बस ये नॉर्मल कप ही रखी है। मुझे लगता है कि नॉर्मल अगर मीठा होगा तो हलवा खाने में मज़ा आता है, इससे मैंने तो इस हिसाब से चीनी रखी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा हलवा खाना है तो आप चीनी की मिकदार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपको लगे कि पानी थोड़ा सा पक गया और चीनी मुकम्मल तौर पे इसके अंदर मेल्ट हो गया है, तो इस तरह आपका शीरा जो होता है तैयार हो जाता है। इसमें लेंगे सबसे पहले घी, और घी का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सबसे पहले 1 कप के करीब मैंने घी ले लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर सूजी को शामिल करना होता है। सूजी को डाल के हमने इसको भून लेना है। सूजी की मिकदार आपने आधा कप रखनी है। सूजी की मिकदार आधी रखेंगे और बेसन की मिकदार हम ज्यादा रखेंगे। अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आप हाफ कप सूजी का लेंगे। अगर आप 2 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 कप सूजी का इस्तेमाल करेंगे। सूजी की मिकदार कम रखेंगे और बेसन की मिकदार हम ज्यादा रखेंगे। इसमें सब्ज इलायची डालने के बाद इसको हल्का सा भून लेंगे। सूजी को हमने इतनी देर तक भूनना होता है कि जब तक हमें फील ना हो कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगी है। ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, और जब आप इसको भून रहे होते हैं उस वक्त आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर ये ज़रा सी भी साइड से लग गई तो फिर आपको हलवे का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। घी की मिकदार मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि अभी इसके बाद सूजी के बाद हम बेसन को इसके अंदर शामिल करेंगे, और बेसन जो होता है वो घी को फौरी तौर पे अपने अंदर जज़ब कर लेता है, इसलिए मैंने घी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बेसन, क्योंकि सूजी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया। बेसन की मिकदार मैंने 1 कप रखी थी और सूजी की मिकदार आपने हाफ रखनी है, हाफ कप रखनी है। बेसन को हमने ज़्यादा देर नहीं भूनना होता, क्योंकि बेसन जो होता है उसको ज़्यादा भुनाई की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको लगे कि बेसन के अंदर भी हल्की सी खुशबू आने लगी है 5 से 6 मिनट के बाद, तो आपने इसके अंदर चीनी का शीरा आपने जो तैयार किया था, वीडियो के स्टार्ट में हमने तैयार किया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 5 से 7 मिनट जब आपने बेसन की बुनाई कर ली है तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी का शीरा, जो वीडियो के स्टार्ट में हमने तैयार किया था। वही चीनी का शीरा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चीनी का शीरा शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर शामिल करना होता है हाफ कप के करीब हम इसके अंदर दूध को शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ कप के करीब मैं इसके अंदर दूध शामिल करूंगी। दूध शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर नारियल शामिल करना होता है। नारियल की मिकदार मैंने 1 कप के करीब ली है। नारियल की मिकदार हम 1 कप के करीब रखेंगे। अच्छे तरीके से तमाम मिक्सचर को कर लेंगे मिक्स अप। आप इस हलवे को एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सूजी का जो नॉर्मली हम लोग हलवा बनाते हैं, ये इससे बिल्कुल हट के है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। जब तमाम मिक्सचर को आपने मिक्सअप कर लिया तो यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है। मीडियम नहीं, सॉरी, आपने बिल्कुल लो कर देना होता है फ्लेम को। फ्लेम को लो कर दे और इसको ऊपर से कवर कर दे। हलवा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर जरूर शामिल करें, ताकि इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाए और आपको खाने में और भी मजा आए। आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं और हलवे की बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। इसका मतलब होता है कि हलवा हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अगर कैमरे में आपको घी नजर आ रहा है तो ये इसका घी अलहदा हो चुका है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हलवे का कलर थोड़ा सा येलो हो जाए, अगर येलो कलर में आप हलवा चाहते हैं, तो जिस टाइम में हमने शीरा तैयार किया था उस टाइम में अगर थोड़ा सा येलो फूड अगर आप ऐड कर लें पानी में, तो आपके जो हलवे का कलर है वो थोड़ा सा येलो हो जाएगा। और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आजकल तो वैसे भी मौसम है हलवा खाने का, और आप जब इसको बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।